नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आप लोगों को प्रयत्न स्थान में बाह्य प्रयत्न बताने वाली हूं। तो बाह्य प्रयत्न क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है विवार, दूसरा है श्वास, अगला है अघोष। विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों बाह्य प्रयत्नों में समान वर्णों का प्रयोग होता है। तो इन बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और श, स और स। ये वर्ण विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो वर्ग कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और श, स और स। ये वर्ण जो आते हैं वो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला है संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष, इसमें कौन से वर्ण आते हैं? जो वर्ण हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन से? हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वर्ण? ह, य, व, र और ल, ये वर्ण आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, ये वर्ण संवार, नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। संवार, नाद, घोष, इन बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और ह, य, व, र और ल, ये वर्ण संवार, नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला बाह्य प्रयत्न है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अल्प प्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। और इसमें आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं य, व, र और ल, ये होते हैं अंतस्थ वर्ण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण य, व, र और ल। इसके बाद अगला है बाह्य प्रयत्न महाप्राण। अगला है महाप्राण। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और आता है इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? श, स, स और ह, ये होते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। तो महाप्राण के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। इसके बाद अगला है हमारा अगला बाह्य प्रयत्न है हमारा उदात्त। उदात्त, तो उदात्त किसे कहते हैं? उच्चैरुदात्तः।
अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के उच्च भाग से अर्थात ऊपरी भाग से किया जाता है वह उदात्त कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के ऊपरी भाग से किया जाता है वह उदात्त कहलाते हैं। तो उदात्त वर्णों में उदात्त क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो उदात्त में जो स्वर होते हैं जैसे कि आ, ई, ऊ आदि, तो इन वर्णों में किसी भी प्रकार के किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदात्त वर्णों में किसी भी प्रकार के किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला बाह्य प्रयत्न है हमारा अनुदात्त। क्या है? अनुदात्त। तो अनुदात्त किसे कहते हैं? अनुदात्त कहते हैं नीचैरनुदात्तः। नीचैरनुदात्तः अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के निम्न भाग से किया जाता है अर्थात निचले भाग से किया जाता है वह अनुदात्त कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के निम्न भाग से किया जाता है वह अनुदात्त कहलाते हैं। अनुदात्त वर्णों में क्या होता है? जैसे कि वर्ण है आ, ई, ऊ और ऊ आदि। तो इसमें होता क्या है? अनुदात्त वर्णों में इसके ऊपर एक क्षैतिज रेखा का प्रयोग होता है। इसके नीचे वर्ण के नीचे क्षैतिज रेखा का प्रयोग होता है। कौन सी रेखा का? क्षैतिज रेखा का। इसे आड़ी लाइन भी बोलते हैं। तो अनुदात्त वर्णों में अनुदात्त बाह्य प्रयत्न जो होता है इसमें जो स्वर वर्ण आते हैं उनके नीचे क्षैतिज रेखा का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला बाह्य प्रयत्न है हमारा स्वरित। क्या है? स्वरित। तो स्वरित क्या होता है? स्वरित होता है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के मध्य भाग से किया जाता है वह स्वरित वर्ण कहलाते हैं। उन्हें स्वरित कहा जाता है। और स्वरित वर्णों में क्या होता है? जैसे कि वर्ण है अ, ई, ऊ आदि। तो इसमें होता क्या है? इन वर्णों में इसके ऊपर लंबवत रेखा का प्रयोग होता है। इन वर्णों के ऊपर लंबवत रेखा का प्रयोग होता है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या होता है? उच्चैरुदात्तः अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के ऊपरी भाग से किया जाता है वह उदात्त कहलाते हैं। और उदात्त वर्णों में किसी भी प्रकार के किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला है हमारा अनुदात्त। तो अनुदात्त क्या होता है? निचैरनुदात्तः अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के निम्न भाग से किया जाता है वह अनुदात्त कहलाता है। और अनुदात्त वर्णों में क्या होता है? इन वर्णों में वर्णों के नीचे क्षैतिज रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा का यानी क्षैतिज रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा स्वरित। स्वरित क्या होता है? समाहारः स्वरितः अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख आदि के मध्य भाग से किया जाता है वह स्वरित कहलाते हैं। तो स्वरित वर्णों में क्या होता है? स्वरित वर्णों में एक ऊपरी जो है स्वरित वर्णों के ऊपर लंबवत रेखा का प्रयोग होता है। स्वरित वर्ण के ऊपर लंबवत रेखा का प्रयोग होता है। तो ये है हमारे बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें जो 8 बाह्य प्रयत्न होते हैं कौन कौन से? श्वास, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, आघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इन वर्णों में सभी व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं इनमें सभी स्वर वर्णों का प्रयोग होता है। अर्थात उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। तो ये हमारे 11 बाह्य प्रयत्न हैं। इसके बाद हम देखते हैं क वर्ग लिखते पहले क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ और ञ।
फिर इसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर ता वर्ग, त, थ, द, ध और न। फिर इसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। फिर इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ वर्ण, य, व, र और ल। फिर ऊष्म वर्ण, श, स, स और ह। तो इसमें देखते हैं हम कि उदात्त, इसमें श्वास, विवार और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो विवार, श्वास और अघोष में आता है, इसमें आते हैं श, स और स, ये वर्ण आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ये वर्ण आते हैं विवार, श्वास और आघोष के अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और यहाँ तक आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और आएंगे श, स और स वर्ण। इसके बाद आता है हमारे बाह्य प्रयत्न, संवार, नाद और घोष। इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, ये आते हैं संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत। इसके अलावा आता है इसमें हा वर्ण आता है और य, व, र और ल, ये वर्ण आते हैं संवार, नाद और घोष के अंतर्गत। तो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं श, स और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ये आता है हमारा विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत। और संवार, नाद, अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और ह, य, व, र और ल, ये आते हैं। और इसके बाद है हमारा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ये आता है अल्प प्राण में। इसके अलावा आते हैं हमारे अंतस्थ वर्ण। ये अंतस्थ वर्ण जो हैं ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा और ये अंतस्थ वर्ण, ये आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। अगला बाह्य प्रयत्न था हमारा महाप्राण। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और ये जो हमारे ऊष्म वर्ण हैं, ये ऊष्म वर्ण, ये आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। तो दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बाह्य प्रयत्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।